चलिए स्टूडेंट, ये लेक्चर नंबर 3 होगा, लेक्चर नंबर 3 होगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का। प्रीवियस के लेक्चर्स तक जी लेक्चर 1 में हमने बेसिक फॉर्मूले बात करे थे, खूब बेसिक बात होगा लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में। आज से अकॉर्डिंग टू सिलेबस, आपके सेमेस्टर 1 का जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू सिलेबस बात करेंगे एकदम, कि भाई एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आएगा उस बेसिस पर। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन, हम प्रीवियस क्लासेस में इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा चर्चा किए थे। देखिए आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, लिखिए और एकदम मेरे साथ साथ लिखना है सारे बच्चों को। क्या है क्वेश्चन 1 करके लिखिए, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने, तो इसलिए नंबर 1 कर दे रहे हैं। क्या है? nth डिफरेंशियल ऑफ किसका? x टू द पावर m का। या इसी क्वेश्चन को और करके ऐसे पूछ देगा जी, इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर m फाइंड yn, है ना, आपसे yn इस तरीके से क्वेश्चन, इस और करके इसी क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दीजिए। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है। जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, क्या क्वेश्चन है एक बार समझिए। जैसे कि जैसे हम पिछले क्लास में भी आपको समझाए थे कि अगर स्टूडेंट मान के चलिए कि y इज इक्वल टू x का पावर m रहे, ठीक, तो आपसे अगर हम बोले कि आप y1 निकालिए, एक बार डिफरेंशिएशन करिए। सारे बच्चे आसानी से एक बार कर सकते हैं ना। अगर y इक्वल टू x का पावर m है तो एक बार डिफरेंशिएशन करिएगा तो क्या आएगा? y1 मींस की m पावर आगे और फिर x का पावर में एक कम, यही ना होता है। y1 निकाल लेंगे, y2 निकाल लेंगे, आप y3, y4, y5 इस तरीके से चलते चलते मुझे क्या निकालना है? हमको निकालना है yn। हम लास्ट क्लास में आपको समझाए थे कि yn क्या होगा और किस तरीके से निकाला जा रहा था जी। क्लियर ना? खूब अच्छे से क्लियर है कि अगर y का वैल्यू x टू द पावर m रहे तो y1 इज इक्वल टू m इंटू इस तरीके से निकलेगा, y2, y3 इस तरीके से yn हम निकाल पा रहे थे, लास्ट क्लास में भी समझाए थे। क्वेश्चन यही तो बोल रहा है यहाँ पे कि nth डिफरेंशियल ऑफ x टू द पावर m, कि x टू द पावर m का nth डिफरेंशियल निकालिए। बात वही है कि इसका n बार डिफरेंशिएशन करिए, तो y इक्वल टू ये मान लेंगे, चलिए y का वैल्यू ये दिया हुआ है, n बार डिफरेंशिएशन कर देंगे। या सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे दे देगा कि इफ y इक्वल टू x का पावर m, कि अगर y का वैल्यू x का पावर m है तो आप निकालिए yn निकालिए, मतलब n बार डिफरेंशिएशन करके बताइए कि क्या होगा वैल्यू, है ना। चलिए जी, आइए तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि लेट, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी समझेंगे हम लोग। लेट y इज इक्वल टू x टू द पावर m, मान लीजिए कि y का वैल्यू जो है x का पावर m दिया हुआ है, ये हमने मान लिया। अब सबसे पहले क्या काम करेंगे जी, डिफरेंशिएटिंग सक्सेसिवली विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, लिखिए डिफरेंशिएटिंग सक्सेसिवली we get, successively with respect to x we get, है ना। आप ऐसे डिफरेंशिएट करिए और क्या मिलेगा आपको स्टूडेंट, देखिए हमको मिलेगा y1 का वैल्यू, क्या मिलेगा बच्चों। हाँ, एक बात का और ध्यान रखेंगे कि हम लोग सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखे जा रहे हैं क्या ऐसे ऐसे होता है, लैंग्वेज का पता ही नहीं। अक्सर ऐसा बच्चों को प्रॉब्लम होते हम देखे हैं कि आ सब रहा है लेकिन लैंग्वेज क्या देंगे, लिखेंगे कैसे, शुरुआत कहाँ से करेंगे, यही नहीं आता है। तो इस चीज का भी बीएससी में खूब ध्यान रखना है। जैसे हम कैसे लिखे, शुरुआत सुंदर से किए कि लेट y इक्वल टू x का पावर m। अब बोल रहे हैं कि डिफरेंशिएटिंग सक्सेसिवली का मतलब कि लगातार करेंगे, अब डिफरेंशिएशन एक बार दो बार ऐसे करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, तो विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिलेगा हमको, तो मुझे मिलेगा सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएशन से y1 और इधर मिलेगा पावर m आगे x का पावर में m-1, लास्ट क्लास में भी समझाए थे बच्चों। नेक्स्ट इसके बाद y2 में क्या होगा, m तो कांस्टेंट है बाहर, फिर इसका करिए तो पावर आगे m-1 आगे और x का पावर में से m-1 एक और -1 घटेगा, क्योंकि पावर में से जैसे देखिए अगर x का पावर 5 रहता है तो क्या होता है, पावर आगे और पावर में एक कम, तो वही बात होता है यहाँ पे भी कि x का पावर m-1 था तो m-1 आ गया और x का पावर m-1 में से एक और -1 होगा, तो क्या होगा, -1 -1 -2 बन जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं -2। ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं, y3 क्या होगा जी, फिर से ये पूरा कांस्टेंट m इंटू m-1 इंटू ये, अब पावर आगे m-2 आ गए और x का पावर में कितना हो गया बच्चों, x-3, सॉरी हाँ m-3 हो गया, समझ रहे हैं ना बात, -1 होगा तो m-3 हो जाएगा। इसी तरीके से एक बार और करते हैं हम लोग, चलिए यहाँ पे हम y
4 भी करते हैं आपके लिए, क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट हो गया, m इंटू m-1 इंटू m-2 इंटू m-3, और फिर पावर वाला आगे चला गया, फिर तो x का पावर क्या होगा, m माइनस का एक और कम तो m-4 हो जाएगा। ये लास्ट क्लास में भी सेम क्वेश्चन करवाए थे ना थोड़ा सा, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट रहे हैं हम लोग। अब एक आप ही लोग एक बात बताइए, इसी तरीके से चलते जाएगा, y4 आएगा, फिर y5, फिर y6, y7 एंड सो ऑन। तो मुझे लॉजिक मिल गया ना जी। हम लास्ट क्लास में सेम क्वेश्चन समझाए थे आपको कि मुझे लॉजिक क्या मिल रहा है, जरा एक बार फिर से देखिएगा स्टूडेंट। हमारे पास y को x का पावर m था, हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो y का डिफरेंशिएशन y1 हो गया, इधर पावर आगे x का पावर m-1। फिर एक बार और किया तो भाई ये m कांस्टेंट था, बाहर हो गया, पावर आगे m-1 आगे, फिर पावर में एक कम हो तो m-2 हो गया, फिर ये m-1 ये कांस्टेंट, फिर पावर आगे ऐसे हो गया, फिर ये m यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट, फिर m-3 आगे, फिर पावर m-4। तो नोटिस किए एक बात कि अगर यहाँ पे 3 है, तीसरी बार डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ कहा जा रहा है m-1 m-2 तक, इससे एक कम होके घट रहा है, 3 है तो -2 हो रहा है, मतलब एक कम घट रहा है, और 3 है तो यहाँ पे -3 हो रहा है। 4 देखिए, अगर 4 है तो एक कम होके घटेगा, m-1 m-2 m-3, 3 एक कम होके घट रहा है, और यहाँ पे 4 है तो ऊपर में पावर m-4 है। बात समझ रहे हैं, ये लॉजिक मिल गया ना हमको। दो चीज कि अगर जैसे यहाँ पे देखिए 2 है तो एक ही तक जा रहा है और पावर m-2 हो रहा है, अगर 1 है तो m-0 तक जा रहा है, फैक्टर में m-0 मतलब m1 है तो 0 तक जा रहा है m-0, और फिर पावर में m-1। 2 है तो एक कम, पावर में 2, 3 है तो 3 से एक कम 2, यहाँ पावर में 3, 4 है तो 4 से एक कम, पावर में 4। यही चीज लॉजिक मिल गया ना हमको, तो डायरेक्ट हम yn लिख पाएंगे, जो मुझे चाहिए था वो हम लिख पाएंगे, मतलब मुझे जो चाहिए था, मुझे yn चाहिए था ना, तो डायरेक्ट हम yn लिख पाएंगे। तो हम क्या लिख पाएंगे, यहाँ पे yn हमारे पास हो गया, तो अब हम क्या लिख पाएंगे कि yn। तो भाई अब जो मेरे पास आ रहा है yn, क्या वो एग्जैक्टली 100% सही है, बताइए। मान लीजिए कोई बच्चा खूब नया हो, उनको बहुत आइडिया ही ना हो सकता है वो एक ही लॉजिक पकड़ पाए, दूसरा लॉजिक छोड़ दिए, तो उनका तो गलत हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए स्टूडेंट इसके बाद हम डायरेक्ट ये नहीं बोलते कि y1 y2 y3 y4 के बाद सीधा yn, हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे चलिए मान लीजिए कि yn ऐसा है, ये नहीं कि yn ही होगा वो। बात समझिए, बहुत लॉजिक है छोटा सा, y1 y2 y3 y4 ठीक है, हम yn तो पता चल गया, लेकिन हम बोलेंगे डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि वही है, हम बोलेंगे चलिए मान लेते हैं कि yn यही लॉजिक है हमारा। अब उसको वेरीफाई कर देंगे PMI से, पिछले क्लास में समझाए थे। आइए क्वेश्चन में खूब डिटेल में डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए तो हम लोग क्या लिखेंगे जी, y1 y2 y3 y4 के बाद सीधा यहाँ पे अंतिम में लिखेंगे डॉट 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 कि लेट अस सपोज दैट, हम मान लेंगे कि लेट अस, ऐसे थोड़ा बड़ा लिखते हैं ना, लेट अस सपोज दैट, क्या सपोज करा हमने कि yn बराबर क्या होगा, m गुना में m-1, कहां तक m-2, इस तरीके से m-3 कहां तक, डॉट 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 कहां तक जी, m में से घटेगा n-1, मैंने आपको अभी समझाया अभी, और यहाँ पे x का पावर में m-n, यही ना लॉजिक। जरा देखिएगा, अगर मान लीजिए 3 रहता तो 3 में यहाँ का m-2 तक फैक्टर जा रहा था, फैक्टर किसको बोलते हैं, जो आपस में प्रोडक्ट रहता है, एक फैक्टर, दो फैक्टर, तीन फैक्टर, ऐसे इसको फैक्टर बोलते हैं, ठीक। तो 3 था तो 2 वाले तक जा रहा था, एक माइनस होकर घट रहा था, 4 है तो एक कम होकर घट रहा था, तो अगर यही चीज n रहेगा, yn रहेगा, तो m-1 m-2 कहां तक फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ, तो m माइनस इससे क्या n-1 तक। देखिए यहाँ n है तो m-1 m-2 कहां तक, तो m माइनस n-1 तक, और x का पावर में m-n जो रहता है वही m में से घटता है, ऊपर में m-n हो गया। ये हमने सपोज कर लिया कि हाँ जी फॉर्मूला हमारा ऐसा हो सकता है। अब इसको वेरीफाई कर लेंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे, तो अगर ये n के लिए हमारे पास ऐसा है, तो n+1 के लिए चेक करते हैं कि यही लॉजिक काम कर रहा है कि नहीं। याद है PMI को आप याद करिए, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को याद करिए, PMI मैंने इसमें 3 स्टेप्स आपको बताए थे। एक ये जो शुरुआत के 1-2 लॉजिक के लिए, n=1 के लिए, n=2 के लिए, n=3 के लिए काम करे, तो आप देखिए कि हमारे पास जो लॉजिक है बच्चों, हमारे पास जो लॉजिक है, लॉजिक क्या था कि अगर यहाँ 1 है तो 1 से कम m-0 तक फैक्टर जाना चाहिए, तो m-0 तक फैक्टर है, -0 तो लिखे नहीं, m-0 तक फैक्टर है और m-1 है, ये लॉजिक है, तो 1 के लिए काम कर रहा है लॉजिक, 2 के लिए भी वो लॉजिक काम कर रहा है, 3 के लिए भी काम, तो शुरुआत के लिए काम कर रहा है। हमने n के लिए सपोज कर दिया, और यही लॉजिक अगर n+1 के लिए काम कर जाए बच्चों,
तो बोल पाएंगे सारा नेचुरल पे काम करेगा? ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है ना एकदम जबरदस्त तरीके से करेंगे हम लोग। पीएमआई कहता क्या था, एक बार जल्दी याद दिला दे। ये बोलता था कि पहले स्टेप 1 में n इक्वल टू 1 के लिए 2 के लिए चेक कर लीजिए कागू। फिर बोलता था सेकंड स्टेप में सपोज कर लीजिए कि n इक्वल टू k के लिए काम कर रहा है। k मतलब जस्ट आर्बिट्ररी, के जगह पे n भी रख सकते हैं। और फिर थर्ड स्टेप बोलता है कि सपोज करने से अगर n प्लस 1 के लिए भी काम कर गया तो बोलेंगे सबके लिए काम करेगा। तो देखिए हमारा जो लॉजिक था n इक्वल टू 1 2 3 के लिए तो काम कर ही रहा था, हमने सपोज कर दिया n के लिए। अब चलिए अगेन डिफरेंशिएट करते हैं इसको। हम क्या करते हैं, हम लोग इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। अगेन डिफरेंशिएट करते हैं एक बार और देखते हैं कि ये लॉजिक n प्लस 1 के लिए काम कर रहा कि नहीं कर रहा। तो लिखिए जरा इसके बाद इसी को थोड़ा सा अगर आप बच्चों कहेंगे तो हम रीअरेंज एक बार कर देते हैं। क्या कर देते हैं जरा रीअरेंज, देखिए कैसे रीअरेंज करेंगे। y इक्वल टू यहाँ पे m इंटू m माइनस 1 m माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, क्या यहाँ पे देखिए m, ये माइनस गुना होगा तो माइनस n और माइनस माइनस का यहाँ पे प्लस 1 और फिर इसका पावर में m माइनस 1। कुछ नहीं किया, बस रीअरेंज कर दिया बच्चों, और कुछ तो नहीं किया। इसी को रिलेशन वगैरह कुछ नाम है इधर, अभी तक कुछ नहीं दिए थे, यहाँ पे 1 नाम दे दीजिए, ठीक है। अब इसको ये yn हो गया हमारा, n सपोज किए हुए, अब डिफरेंशिएट कर दिए एक बार फिर से, डिफरेंशिएटिंग अगेन, डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा वी गेट। अब फिर से एक बार हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं जी। तो देखिए यहाँ पे yn है तो एक बार डिफरेंशिएशन करिए तो कितना होगा yn प्लस 1 हो जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिएगा y एक बार किया हुआ रहता था, एक बार अगर और करिएगा तो एक बढ़ेगा, y2 होगा, 2 रहता तो 3 हो जाता, 4 रहता तो 4 और 5 हो जाता। अगर यहाँ n है तो एक बार करेंगे तो n प्लस 1 हो जाएगा। और इधर क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ पे जो आपको पूरा दिख रहा है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सब तो कांस्टेंट है जी, ये सब तो कांस्टेंट है। m m-1 m-2 कहाँ तक, ये m माइनस n प्लस 1 यहाँ तक तो कांस्टेंट है। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, m माइनस n को आगे कर दीजिए और पावर में x का पावर में m माइनस n माइनस का 1 जी। क्या किसी बच्चे को दिक्कत है, बता दीजिए आप हमको, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसी को और अरेंज करते हैं, दैट इज इसी को रीअरेंज करते हैं, y n प्लस 1 फिर से लिखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए m ठीक है, m माइनस 1 भी ठीक है, m माइनस 2 भी ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इस सेकंड लास्ट टर्म को भी डॉट में छोड़ दिए, सीधा लास्ट टर्म लिखिए m माइनस n, ठीक। और x का पावर में m माइनस, दोनों में है ना तो कॉमन कर लीजिए तो क्या होगा n प्लस 1 हो जाएगा बच्चों। देखिए होगा कि नहीं, दोनों में माइनस माइनस n माइनस n माइनस n माइनस 1 था, दोनों माइनस किए कॉमन तो बाहर बचे n हो गया प्लस में या 1 हो गया प्लस में, बाहर कीजिए। तो ये हमारे पास आ गया y दिस y n प्लस ये। तो अब आप लोग ही मुझे बताइएगा कि जो लॉजिक के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जो लॉजिक के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, क्या वो लॉजिक यहाँ काम कर रहा है, दिख रहा है आपको। देखिए हमारा लॉजिक बस यही था, हमारा जो लॉजिक था जो शुरुआत में हम देख रहे थे कि अगर यहाँ पे 1 है, देखिए जरा ध्यान से, हमारा लॉजिक बस इतना था कि अगर यहाँ पे 1 है तो m माइनस 0 मतलब इससे कम तक होना चाहिए फैक्टर में, और यहाँ पे 1 है तो यही m में से 1 ही घटना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 से कम m माइनस 1 तक जाना चाहिए, और यहाँ पे 2 है तो यहीं पे 2 ही होना चाहिए। बस दो ही तो लॉजिक है अपना, दो ही वाला टर्मिनोलॉजी है जिससे हम बात कर रहे हैं। यहाँ 3 है तो यहाँ 2, यहाँ पे माइनस 3 होना चाहिए। तो ये था हमारा लॉजिक। लॉजिक हमारा 1 2 3 के लिए तो काम कर रहा था, इंडक्शन के लिए पहला स्टेप तो काम कर रहा है 1 2 3 के लिए। हमने n के लिए सपोज कर लिया, हमने मान लिया कि लेटस सपोज दैट, हम खुद से मान लेते कि चलिए वही लॉजिक n के लिए काम कर रहा है। मतलब अगर यहाँ n है तो यहाँ n माइनस 1 और यहाँ पे m माइनस n, हमने n के लिए मान लिया। और बच्चों क्या किया, हमने इसको रीअरेंज कर दिया थोड़ा आगे, बोले कि डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिला हमें yn प्लस 1, yn को डिफरेंशिएट किया तो yn प्लस 1 मिल गया, विच इज इक्वल टू m माइनस 1 m माइनस 2 डॉट डॉट m माइनस n प्लस 1। कैसे हुआ जी, ये यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट था तो आगे आ गया, और यहाँ m माइनस n आगे आया पावर से, और यहाँ पे m माइनस n माइनस 1 एक और हो गया। थोड़ा रीअरेंज कर दिए, इसको क्या किए yn प्लस 1 लिखे, m माइनस 1 ये पूरा, इसको सेकंड लास्ट टर्म था इसको अंदर भेज दिए डॉट डॉट में, अंतिम टर्म सीधा जो m माइनस n लिख दिए, यहाँ पे x का पावर में m माइनस n प्लस 1। क्या ये वही लॉजिक को काम नहीं कर गया, बताइए आप ही लोग। जस्ट क्या है, n को रिप्लेस कर रहा है n प्लस 1 से, n को रिप्लेस कर रहा है जस्ट n प्लस 1 से। तो मतलब जो लॉजिक इधर 1 2 के लिए ट्रू था, मैथमेटिकल इंडक्शन का पहला स्टेप ट्रू था, तो सेकंड हमने n के लिए सपोज किया, और थर्ड n प्लस 1 के लिए दिखा दिया कि वही लॉजिक काम कर रहा है ना।
तो ये लॉजिक तो काम करेगा, तो हम बोल सकते हैं इसका मतलब कि जो हमने यहाँ पे सपोज करा था, जो ये हमारा लॉजिक हमने जो सपोज करा था, ये सभी के लिए ट्रू है, सारा नेचुरल नंबर के लिए यही लॉजिक हमारा ट्रू है। तो हम आगे एक लाइन बस लास्ट लिख देंगे क्या कि सिंस वन इज ट्रू। अब जरा रिलेशन वन देखिए, ये जो वन हमने माना था वही चीज के बारे में लिख रहा है, जरा देखिए बच्चों क्या, सिंस वन इज ट्रू, वन इज ट्रू फॉर किसके लिए, वन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए था, 2 के लिए था, 3 डॉट डॉट डॉट। शुरुआत में तो हमने देखा कि जो स्टेटमेंट है 1 2 3 के लिए ट्रू था, ठीक है। thus by principle of mathematical induction है ना, thus by method of induction, thus by method of induction, thus by method of induction, ठीक है, it is true for all n, it is true, it is true for all n, मतलब all n या all नेचुरल नंबर, all नेचुरल नंबर, ठीक है स्टूडेंट, ये सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। तो फाइनली बच्चों हम क्या बोलेंगे 10, तो हम फाइनली ये बोल पाएंगे कि 10 कि इफ y इज इक्वल टू, अगर x का पावर में m रहे, देन yn का फॉर्मूला क्या निकाल के लाया अभी तक हम लोग, ये निकाल के लाए कि m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2, कहां तक जी, डॉट 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 कहां तक, तो m माइनस n माइनस 1 तक, और x का पावर में m माइनस n, यही हमारा आंसर। अब चाहे तो इसको अगर ओपन करना चाहे तो हम डायरेक्ट ओपन करके अगर लिखना चाहे बच्चों तो आप लिखिए m माइनस n प्लस 1, तो चलिए लिख दीजिए ओपन करके, अगर लिखना चाहते हैं तो आप चलिए लिखिए देते, तोड़िए के लिख देते हैं m माइनस n प्लस का 1, ऐसे लिखना चाहते तो यही चीज हो गया, दिस इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आप लोग को बहुत विशेष बताना चाहते हैं कि अब बहुत सारे यूट्यूब क्लासेस में या इधर उधर आप देखेंगे तो इसी क्वेश्चन को ना सीधा सीधा बता देते हैं लोग कि भाई y इक्वल टू एक्स टू द पावर m है, तो y1 कीजिए, y2 कीजिए, y3 y4 कीजिए, yn यही आंसर हो गया। मुझे निकालना तो yn ही था, तो आंसर हमको यहीं पे गया था, आंसर तो हमारा यही आ गया था, लेकिन हम उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करके वेरीफाई किए हैं कि हमने जो लॉजिक पकड़ा है वो लॉजिक सही है। देख लीजिए, क्योंकि जो n के लिए लॉजिक था वही लॉजिक डिफ्रेंशिएट करके n प्लस 1 के लिए भी काम कर रहा है, मींस की प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन n इक्वल टू 1 2 3 के लिए ट्रू था, n के लिए माने n प्लस 1 के लिए भी ट्रू होने लगा, इसके सब के लिए ट्रू हो जाएगा। तो क्या ये सारे बच्चों को बात समझ में आ गया, बताइए हमको जल्दी से, क्या ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे सभी लोगों को समझ में आया, बताइए। यही है क्वेश्चन, एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएगा जी, यही क्वेश्चन सेम एग्जाम में आएगा स्टूडेंट। चलिए एक बार बताइए, सभी लोग बताएंगे, क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया। वेरी गुड जी, वाह बहुत अच्छा। अगर कहीं पे भी डाउट्स होगा ना तो बिल्कुल पूछिएगा, 1 घंटा आपके लिए स्पेशली दे देंगे हम, है ना, पर कहीं डाउट नहीं छूटना चाहिए, शुरुआत कर रहे हैं ना लोग, धीरे धीरे ज्यादा टाइम देंगे, ठीक। इसके बाद जैसे एक बार हम सारे बच्चे एक लेवल में आ जाएंगे, जैसे होगा ना कुछ बच्चों को डिफरेंशिएशन खूब अच्छा आ रहा होगा 12th में, कुछ लोगों को कम आ रहा होगा, जब एक बार सारे लेवल में हो जाएंगे तो फिर खूब जोर से हम लोग स्पीड कर लेंगे, खूब एक साथ चलेंगे हम लोग सारे लोग। चलिए, तो अच्छा एक बात और है यहाँ पे, इसी में जरा सुनिए आगे। अब एक बात बताइए, नोट करके यहाँ पे लिखेंगे, नोट। अब जरा देखिए, इफ m is equal to n, if m is equal to n, that is अगर y is equal to x का पावर n ही हो जाए, देन, मेरी बात समझे क्या बोला गया यहाँ पे, जैसे कि स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या बात कर रहे पता है, कि जैसे अगर y इक्वल टू मान लीजिए x का पावर 10 है, यहाँ पे 10 है और मुझे डिफरेंशिएशन मान लीजिए 8 बार करना पड़े, y8 निकालना पड़े या y5 निकालना पड़े, वही ना बात हुआ कि क्वेश्चन में हमारे पास y इक्वल टू x का पावर में m था और मुझे निकालना था yn, जैसे y इक्वल टू एग्जाम्पल में देखिए y इक्वल टू x का पावर 10 है मान लीजिए क्वेश्चन, मुझे y5 निकालना है, y8 निकालना है, तो फॉर्मूला निकाल दिए ना, नहीं देखिए तो
हम फॉर्मूला नहीं निकाल दिए कि 10 इफ y इक्वल टू एक्स का पावर m, तो yn हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आ गया है ना। अच्छा जी, मान के चलिए स्टूडेंट कि भाई जितना ऊपर में पावर है, मतलब यहीं पे n आ गया, यहीं पे n आ गया, मान लीजिए कि m के जगह पर n है, मतलब जितना पावर है उतने बार डिफरेंशिएशन करना है। मतलब कुछ इस तरीके से, अगर y इक्वल टू एक्स का पावर 5 है और मुझे y 5 ही चाहिए, तब क्या होगा, नोट करके इसको लिखेंगे, बस एक्स्ट्रा बातें हैं, क्वेश्चंस में यूज होगा ये, ठीक। और एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन जो प्रीवियस करवाया ना, ये एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन। तो एक बार फिर से समझिएगा, अभी तक क्या बोले थे हम, जल्दी से एक बार देखिए। क्वेश्चन था हमारे पास कि nth डिफरेंशियल ऑफ x का पावर m, मतलब ये फंक्शन है हमारे पास, इसी को n बार डिफरेंशिएशन करना है, n बार। मतलब यह क्वेश्चन ऐसे पूछा कि y इक्वल टू x का पावर m nth फाइंड करिए, तो हम किए, एक बार, दो बार, तीन बार किए, n मान लिए लॉजिक, फिर वेरीफाई कर दिए इंडक्शन से, ठीक है। तो मतलब y इक्वल टू x का पावर m है, तो हमारे पास y n बार करेंगे तो ऐसा लॉजिक आता है। अगर मान लीजिए कि यहीं पे m हो जाए, तब जी यहीं पे n हो जाए, मतलब यहीं जितना बार पावर है उतने बार डिफरेंशिएशन, तो मतलब m के जगह पर n हो जाए, मतलब हमारे पास क्या होगा, y इक्वल टू x के पावर m नहीं n हो जाएगा। तब फॉर्मूला क्या बनेगा जी, यही बनेगा हमारे पास। देन y n का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे m नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, n होगा, n क्या होगा यहाँ पे n माइनस 1, आगे क्या होगा n माइनस 2, फिर डॉट 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 क्या होगा आगे, यहाँ पे n माइनस n होगा क्या, और प्लस में 1 होगा, फिर x का पावर में n माइनस n हो जाएगा जी। आगे बढ़ाइए, दैट इज y n इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू डॉट डॉट डॉट, अंतिम n माइनस 1 तो जीरो, खत्म, सिर्फ बचा 1, क्या बचा अंतिम यहाँ सिर्फ 1, और x का पावर 0 मतलब 1 होता है, n माइनस n मतलब x का पावर 0, तो x का पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 लिखेंगे नहीं, और यहाँ पे n माइनस 0 मतलब बचा 1, इधर का 1, 1 इंटू 1 1 बचा। अब आप ही लोग मुझे बताइएगा कि इस चीज को क्या लिखते हैं बच्चों, याद है आप सबको, बताइए तो इसको क्या लिख सकते हैं जी, कोई बच्चा बता सकता है हमको, इसको क्या लिखेंगे, बताइए इसको क्या लिखेंगे, कोई बताएंगे हमको, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू डॉट डॉट 1 तक, इसको हम क्या लिखते हैं, बताइए आप लोग। कुछ मिला, देखिए हम आपको बताते हैं, आप लोग ये कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट पढ़े थे क्लास 11 में। देखिए हम लोग एक पढ़े थे ना कि फैक्टोरियल, जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 5 की बात कर ले, फैक्टोरियल 5 को ऐसे लिखते हैं हम लोग, या फिर एक तरीका और भी लिखने का, फैक्टोरियल 5 5 दे दिए, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स दे दिए, फैक्टोरियल 5 बोलते हैं। फैक्टोरियल 5 चाहे फैक्टोरियल n कुछ भी हो, क्या होता है वैल्यू, अगर फैक्टोरियल 5 की बात की जाए तो सबसे पहले 5, फिर उससे एक कम, 5 माइनस 1 मतलब 4, फिर इससे एक और कम, 4 माइनस 1 मतलब 3, फिर एक और कम 2, फिर एक कम 1। तो अगर 5 फैक्टोरियल, अच्छा कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते हैं, कैसे ना लिखकर कैसे भी लिखते हैं कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, बात तो वही है जी कि जितना फैक्टोरियल है 1 से लेकर के 5 तक गुना कर दीजिए। अगर यही स्टूडेंट, या उल्टा भी कर सकते हैं कि जो फैक्टोरियल वही पहले, फिर गुना उससे कम, उससे और एक कम, उससे एक और कम, कहाँ तक 1 तक जाना होता है। अगर एक चीज मुझे मान लीजिए 10 फैक्टोरियल देता है स्टूडेंट्स, तो इसका वैल्यू क्या होता है, 10 गुने 10 में से एक कम मतलब 9, फिर 9 में से एक कम मतलब 8, फिर इसमें से एक कम, बात समझ रहे हैं ना। या इसी चीज को ऐसे भी बोल सकते हैं कि पहले 10, फिर 10 में से यहाँ एक कम 9, फिर यहाँ 10 में से 2 कम, 10 में 2 मतलब 8, फिर 10 में से 3 कम मतलब 7, 10 में से 4 कम मतलब 6, फिर 10 में से 5 कम मतलब 5, ऐसे करके कहाँ तक 1 तक। तो क्या यहाँ पे जो लिखा गया बच्चों, n सबसे पहले क्या लिखा गया है, सबसे पहले n, उसमें एक कम, फिर एक और कम, फिर एक और कम, कहाँ तक 1 तक। तो क्या इसी चीज को हम डायरेक्ट n फैक्टोरियल नहीं बोल देंगे कि दैट इज yn बराबर n का फैक्टोरियल। बताइए आप ही लोग बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, हाँ बोल सकते हैं। अभी क्वेश्चंस करेंगे, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो हम बोल सकते हैं ना ऐसे कि yn इक्वल टू n फैक्टोरियल। अब ये क्या मतलब हुआ, अभी तुरंत मजा आएगा आपको, एकदम देखिएगा, एकदम बहुत मजा आ जाएगा। अभी हम एक क्वेश्चन करवाएंगे ना, एक दो एग्जाम्पल, तो खूब मजा आएगा आपको। देखिए जैसे स्टूडेंट मान लीजिए एक छोटा छोटा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इफ y इज इक्वल टू, मान लीजिए x का पावर है 20 पर्टिकुलर। अभी हमने क्या किया है, अभी हमने ये करा कि y इक्वल टू अगर x का पावर m रहे तो इसको डिफरेंशिएशन करना हमने सीखा है। कैसे जी, हम yn निकाल लिए थे, n बार डिफरेंशिएशन, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, n बार, अब जितना बोलिए निकाल देंगे। देखिए क्वेश्चन हम कर रहे हैं साथ में,
अगर y इक्वल टू एक्स का पावर 20 रहे, आपसे बोल दे फाइंड, देखिए कितना मजा आएगा। फाइंड, मान लीजिए y आपसे y4 फाइंड करने बोल दिया, y4 फाइंड करिए, तो y4 कैसे फाइंड होता है आप ही लोग बताइए। इसका सॉल्यूशन हम लोग तुरंत जान रहे थे फॉर्मूला, हम चाहते हैं कि एक बार फॉर्मूला हम और लिखवाएं आपको, हम एक बार फॉर्मूला और लिखवाना चाहते हैं। तो देखिए हम तुरंत, ये बार बार आप लिखिए, वी नो, हम जानते हैं ये फॉर्मूला, क्या जान रहे हैं अभी आपके सामने प्रूफ किए कि इफ, अब इफ y इक्वल टू अगर x का पावर m रहे, देन हम अभी तुरंत बताए हैं आप लोगों को yn का वैल्यू क्या होगा, पहले जो पावर है वही, फिर उसमें से एक कम, जो पावर है उसमें से एक कम, फिर उसी पावर में से एक और कम, ये कहां तक जाता है, तो इससे एक कम तक, मतलब अगर यहाँ 10 है तो 9वें तक जाएगा, मतलब अगर यहाँ n है तो m में से घटेगा कितना, n-1 ही घटेगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और फिर यहाँ पे x का पावर में m-n होता है। तो इसी प्रकार से जो यहाँ पे तो हम फॉर्मूला जान रहे थे, अब मुझे यहाँ पे दिया गया था x का पावर 20, तो हेयर y इज इक्वल टू x का पावर 20 था, देयरफॉर मुझे चूंकि y4 चाहिए ना बच्चों, y4 चाहिए ना, अरे बस समझ में या स्पीड हो जा रहा है, अगर आप लोग को लग रहा है कि नहीं हम स्पीड बोलने लगे या स्पीड बताने लगे तो बोलिए, एकदम पहला क्वेश्चन है और धीरे करेंगे हम, है ना, अगर दिक्कत हो रहा है तो फिर से बोलिए। अभी तो हम तुरंत आपके सामने फॉर्मूला प्रूफ किए कि अगर y इक्वल टू एक्स का पावर m रहे तो yn का फॉर्मूला ये होता है। तो देखिए अगर y इक्वल टू एक्स का पावर 20 रहे, मतलब यहाँ पे x का पावर m तो क्या होता है, m जो पावर था वही, फिर एक कम ऐसे ऐसे कहां तक जाता, तो इससे एक कम तक, तो मतलब देखिए अगर यहाँ 20 तो सबसे पहले क्या होगा 20, फिर 20 माइनस 1, फिर कहां तक 20 माइनस 2, फिर 20 माइनस 3 तक ही जाएगा, क्यों, क्योंकि 4 से एक कमे तक जाना है हमको, अगर यहाँ n है तो n-1 तक माइनस होगा, तो देखिए 20 20 माइनस 1 20 माइनस 2 20 माइनस 3 तक ही जाएगा, 4 है यहाँ इसलिए कमे तक माइनस होगा। आगे देखिए x का पावर कितना m माइनस n होता था, तो यहाँ 20 माइनस 4 होगा, कितना होगा 20 माइनस का 4 होगा, बस यही आंसर हो गया। देखिए तो 20 गुना का 19 गुना का 18 गुना का यहाँ पे 17 और यहाँ पे x का पावर में 20 में चल गया तो 16, दिस इज योर आंसर। आप गुना कर लीजिए या रहने दीजिए, बस हम आपको फॉर्मूला समझाना चाह रहे थे कि ये फॉर्मूला है क्या, ठीक है, अभी क्वेश्चंस वगैरह करेंगे हम आपको समझाएंगे। तो ये इस तरीके का एक छोटा सा फॉर्मूला, छोटा सा लॉजिक था, अभी ऐसे खूब करीब 20-25 फॉर्मूले करेंगे, ठीक है, 20-25 क्वेश्चंस करेंगे, वही सब एग्जाम में आता है, ठीक है, आइडिया लगाइए, ठीक है, ये आइडिया लगा ना। अच्छा अब यही चीज स्टूडेंट मान लीजिए कि एक छोटा क्वेश्चन हम और करवाते हैं आपको, देखिए एक क्वेश्चन से भी हम एक दो करवाएंगे अभी। मान लीजिए अगर आपसे रहे कि इफ y इज इक्वल टू, मान लीजिए x का पावर 10 दे दिया जाए स्टूडेंट, और आपसे बोल दे देन फाइंड y10, आप लोग बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए स्टूडेंट आप लोग क्या होगा, कुछ फॉर्मूला डायरेक्ट आंसर बताइए मुझे, y10 का वैल्यू क्या होगा बच्चों, इसका तो हम लोग डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं जी, डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। वाह वेरी गुड जी, बहुत अच्छा। और बाकी बच्चों को समझ नहीं आया क्या, अगर किसी को भी समझने में दिक्कत है तो हमसे पूछिए, सिर्फ एक बच्चे का कमेंट आया है, क्यों ऐसा क्यों, अभी तुरंत आपको बोला गया था यहाँ पे नोट में कि अगर y को x का पावर n हो जाए और n ही बार डिफरेंशिएशन करना हो, सेम हो जाए दोनों, तो क्या होता है फैक्टोरियल n हो जाता है, देख रहे हैं, अगर यहाँ पे x का पावर n हो और n ही बार डिफरेंशिएशन, मतलब x का पावर 10 और 10 ही बार डिफरेंस, तो 10 फैक्टोरियल, x का पावर n n ही बार डिफरेंशिएशन तो n फैक्टोरियल था, तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप चाहें तो आप जो फॉर्मूला सीखे उसी से भी निकालेंगे तो वही आंसर आएगा, तो कितना आएगा यहाँ पे 10 का फैक्टोरियल, ऐसे आंसर कर देंगे जी। चलिए ना एक छोटा सा क्वेश्चन हम और करेंगे अभी, चलिए हमको पता है कि थोड़ा थोड़ा तो ऐसे कहीं ना कहीं, चलिए क्लियर नहीं हुआ क्या, बताइए आप लोग, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर पूछेंगे आप लोगों से, चलिए एक क्वेश्चन हम और करते हैं, देखिए इफ y इक्वल टू x का पावर 5 है, फाइंड y4 निकालिए जी,
y4 कैसे निकलेगा बताइए आप ही लोग। y4 अब आप लोग निकाल पाएंगे, यहाँ पे देखिए। हाँ, यहाँ पे एक बात और भी ध्यान रखना है, पावर के बराबर निकाल सकते, उससे ज्यादा तो जीरो हो जाएगा, है ना। चलिए क्योंकि y 10 तक मान ली 10 फैक्टोरियल, तो अभी सब तो कांस्टेंट है, अब एक बार और करिए तो कांस्टेंट का डिफरेंस जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर y x का पावर 5 है तो 5 बार ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा करिए तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, अगर y4 निकालेंगे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, y4 का वैल्यू क्या होगा, सबसे पहले x का पावर m होता है तो m आगे, मतलब 5 गुना में 5 माइनस 1 गुना में 5 माइनस 2 गुना में 5 माइनस 3 तक ही जाएगा, जो यहाँ रहता है उससे कम ही तक जा रहा था। और x का पावर में कितना, तो भाई यहाँ पे m माइनस n होता है तो 5 माइनस का 4, अब गुना कर लीजिए, 5 गुना का यहाँ पे 4, यहाँ पे गुना का 3, गुना का यहाँ पे 2, और यहाँ पे x का पावर कितना है 1, x का पावर कितना है 1। देखिए ना यहाँ पे 5 चौक 20, 20 दिया 60 गुना 120, कितना हो जाएगा 120x, यही हो गया आंसर। चलिए अब एक बार हमको चाहिए सभी लोगों से कमेंट, समझ में आया कि नहीं आया, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। इस क्वेश्चन में क्या था एकदम शॉर्टली 1 मिनट में रिवाइज करवा देते हैं जी। क्वेश्चन में बोला गया था कि nth डिफरेंशियल x के पावर m का निकालना था। हम क्या किए, एक बार किया डिफरेंशिएशन, 2 बार किए, 3 बार किए, 4 बार किए, लॉजिक मिल गया तो लॉजिक को मान लिया कि लेट अस सपोज दैट ये लॉजिक है, सिंपलीफाई किए। अभी लॉजिक सपोज तो कर लिया, ये लॉजिक सबके लिए काम करेगा, उसके लिए एक बार और डिफरेंशिएशन करा हमने, देखा n+1 के लिए भी सेम वही लॉजिक था, n+1 से एक कम। देखिए यहाँ पे क्या होता था, m m-1 m-2 कहाँ तक क्या घटना चाहिए था, तो इससे एक कम घटना चाहिए था, तो n+1 से कम घट रहा है, n ही घट रहा है, तो इससे एक कम घट रहा है, वही लॉजिक है। और पावर में क्या होता है कि जो n+1 तो वही m में से घटना चाहिए था, तो वही लॉजिक है, तो n+1 के लिए भी वही काम कर रहा है, तो हम फाइनली बोल पाए PMI से हाँ ये लॉजिक काम कर रहा है, सही है, सबके लिए काम करेगा। ठीक, तो हमने एक नोट भी देख लिया कि अगर सेम पावर हो तो ये। अब एक क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, क्या आ सकता है क्वेश्चन, कि अगर y इक्वल टू x का पावर n हो तो आप प्रूफ करिए फैक्टोरियल n होगा उसका डिफरेंशिएशन। देखिए होमवर्क देख सकते हैं आप लोग ये, कि इफ अगर y इक्वल टू x का पावर n हो तो आप प्रूफ करिए कि y n बराबर n फैक्टोरियल होगा। क्या करेंगे, यही चीज सब करेंगे, यहाँ पे ऐसे करके लाके प्रूफ कर देंगे, है ना। ये सब भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलिए सब लोग कमेंट करके बताइए। चलिए खुशबू, कुमकुम, बाकी सारे बच्चे भी बताइए जी आप लोग, सुमित, रितेश, श्रुति झा, पवन, सचिन, आप लोग बताइए कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये अगर क्लियर नहीं होगा तो फिर चैप्टर में तो धीरे धीरे हम ऐसा मान के चलेंगे कि ये सब क्लियर है, सबको बताना होगा, है ना। विशाल, सब बताइए, सब लोग बताइए जी क्लियर हुआ कि नहीं, सबको बताना होगा तब ना अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ेंगे। अब एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं जी, चलिए वेरी गुड, चलिए क्लियर है तब फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों। देखिए क्या, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग, इसी से एकदम बेस्ट कॉन्सेप्ट है। देखिए nth डिफरेंशियल ऑफ, किसका डिफरेंशियल nth, तो भाई ax प्लस b टू द पावर m, इसी का है। अब सेम इसी को ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता, इफ y इक्वल टू ax प्लस b का पावर m है, देन फाइंड yn, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता। क्या बोलता कि nth डिफरेंशियल हमारे पास फाइंड करना था इस चीज का, पिछली बार सिर्फ x का पावर m था, इस बार ax प्लस b का पावर m है। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे सब बताएंगे। देखिए या इसी क्वेश्चन को बोला कि नंबर 2 क्वेश्चन है, nth डिफरेंशियल ऑफ ax प्लस b का पावर m, या फिर y इक्वल टू दिया हुआ है ax प्लस b का पावर m, मुझे फाइंड करना है yn। सेम प्रोसेस पे चलेंगे। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन क्या है जी, इसका हम लोग आगे बढ़ा देते हैं कि लेट, सबसे पहले तो मान लीजिए कि ये y इक्वल टू ये चीज है, y इक्वल टू ax प्लस b का पावर में कितना है m है। डिफ्रेंशिएटिंग करिए जरा जल्दी से, डिफ्रेंशिएटिंग सक्सेसिवली विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। वी गेट क्या मिलेगा स्टूडेंट हमें, तो हमें मिलेगा बच्चों यहाँ पे देखिए, एक बार पहले डिफरेंशिएशन करिए तो y1 हो गया,
इक्वल टू पावर आगे m आगे और यहाँ पे ax प्लस b का पावर में कितना हो गया m-1। अब आप ही लोग बताइएगा क्या ये डिफरेंशिएशन हो गया है कि कुछ और भी होगा। हम बस आप ही लोग से सुनना चाह रहे हैं, इसीलिए हम पूरा बेसिक समझा रहे थे आप लोग को। याद है आप लोग को क्लास में समझा रहे थे ना बेसिक हम, इसीलिए बस याद करिए क्या होता है यहाँ पे, कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। चैन रूल आपको बताए थे ना, याद करिए। ये कुछ कैसा दिख रहा है मुझे, x के जैसा दिख रहा है तो थोड़ी देर x मान दीजिए तो क्या होगा, पावर आगे पावर में एक कम। लेकिन x तो एक्चुअली में था नहीं, x तो नहीं ना था। चैन रूल देना पड़ेगा ना आपको, तो क्या देना पड़ेगा चैन रूल, तो चैन रूल दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन गुना करिए। तो गुना में ax का डिफरेंशिएशन प्लस b इसका डिफरेंस दे रहा है, तो ax का डिफरेंशिएशन a हो जाएगा और b का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। दैट इज स्टूडेंट ये होगा हमारे पास y1 का वैल्यू आ गया a प्लस 0 मतलब a, आगे हम करिए a गुना में m और ax प्लस b का पावर में m-1। देख रहे हैं जो हम लोग चैन रूल वहां पे जो हम बेसिक क्लास में समझाए थे यूज हो रहा है ना। ठीक, तो एक बार डिफरेंशिएशन किया तो देखिए ना लॉजिक कितना अच्छा से आ गया। एक बार किए तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे a है, a का पावर कितना 1 है, m-0 एक कम होकर घट रहा है, एक फैक्टर है और यहाँ पे m-1। तीन लॉजिक आ रहे हैं इस बार। चलिए एक बार और करते हैं, ज्यादा बेहतर क्लियरिटी आएगा। अगेन दैट लिखिए y2 जब डिफरेंशिएशन करने जाएंगे स्टूडेंट तो क्या आएगा, जरा बात को हम लोग समझते हैं जी। क्या आएगा खुद ही देखिए, a कांस्टेंट बाहर, m कांस्टेंट, देखिए a कांस्टेंट बाहर, m कांस्टेंट बाहर। अब इस पे फिर से इसको x मानिए, पावर m-1 तो पावर आगे क्या होगा, पावर m-1 आगे बच्चों, और फिर यहाँ पे ax प्लस b का पावर में m-1 में से एक और घटेगा तो क्या होगा, m-2 होगा। और फिर से चैन रूल, इसका तो जुर्माना फाइन भरेंगे ना हम लोग, एक्स प्लस बी का, एक्स का ए हो जाएगा बी का 0, तो फाइनली हम डायरेक्ट ए ही लिखते हैं, वही से ए एक्स का ए और बी का 0 ऐसे लिख दीजिए। फिर से वही वापस से जी, दैट इज y2 निकालेंगे आप तो यहाँ पे a है और यहाँ a प्लस 0 मतलब a गुने में हो रहा है तो यहाँ a का स्क्वायर हो जाएगा और फिर यहाँ पे m इंटू m-1 होगा और यहाँ पे कितना है ax प्लस b का पावर में कितना होगा m-2 है। लॉजिक देख रहे हैं, लॉजिक मिला, क्या लॉजिक मिला कि अगर 2 है तो a का पावर 2 और m इंटू m-1, यहाँ 2 है तो m-1 तक जा रहा है, 2 फैक्टर है और m-1 तक 1 तक जा रहा है, इससे घट के जा रहा है फैक्टर और यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 तो यहाँ 2 यहाँ 2 और यहाँ एक कम होकर घट रहा है, बस क्या दिक्कत है। लॉजिक तो मिल गया। चलिए एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं आप सबके लिए, है ना, एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसीलिए बच्चों बताया जा रहा था वहां पे डिफरेंशिएशन, है ना, ax प्लस b का। वेरी गुड जी, और भी होगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए और भी आगे बढ़ते हैं हम लोग, जरा देखिए आगे इसके बाद y3 करते हैं। तो y3 का जैसे आप डिफरेंशिएशन करने जाइएगा, चलिए थोड़ा सा हम आगे यहाँ पे करवाते हैं। y3 करने जाएंगे तो a स्क्वायर, ये यहाँ से यहाँ तक तो पूरा कांस्टेंट है ना जी, a स्क्वायर कांस्टेंट है, m कांस्टेंट, m-1 ये पूरा कांस्टेंट। तो लिखिए फिर से वही बात कि y3 इक्वल टू a स्क्वायर कांस्टेंट m इंटू m-1 कांस्टेंट, यहाँ तक कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पावर आगे पावर में एक कम तो क्या हो गया, पावर में m-2 आगे, फिर यहाँ पे ax प्लस b का पावर में कितना होगा, m-2 में से घटेगा तो m-3 होगा। फिर से इसका चैन रूल दीजिएगा तो x का a हो जाएगा और b का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि सिर्फ कांस्टेंट है इसीलिए 0 हो गया। ये सब हम बता चुके हैं ना, तब थोड़ा स्पीड कर सकते हैं। चलिए फिर से वही बात, a प्लस 0 मतलब a और a गुना होगा यहाँ a स्क्वायर से तो क्या होगा, दैट इज y3 का बच्चों क्या होगा, a का पावर 3 होगा जी, a प्लस 0 मतलब a और गुना में 1 के स्क्वायर से तो a क्यूब हो गया, m इंटू m-1 इंटू m-2 कहाँ तक, ax प्लस b का पावर कहाँ तक, m-3 तक है जी, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अच्छा अगर इस तरीके से हम y4 लिखना चाहें तो हमको डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है, हमको पता चल गया है लॉजिक। क्या कर सकते हैं, देखिए a का पावर यहाँ पे सीधा 4 कर दीजिए और यहाँ पे क्या हो, 4 है तो पावर 4 क्या होगा, m इंटू m-1 इंटू m-2 इंटू m-3, देख लीजिएगा 4 है तक 3 तक जाएगा और यहाँ पे कितना होगा ax प्लस b का पावर m-4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है जी, क्या दिक्कत है बताइए, ठीक है ना ये सब। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब इसी तरीके से डॉट 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 इन्वर्टर ऑफ हो रहा है क्या, एक बार देख लीजिए, ऑफ हो रहा है,
स्टूडेंट शायद इन्वर्टर हम लोग का ना बीच में ऑफ हो जाए, लाइट बहुत देर से कटा हुआ है। कोई नहीं, पीपीटी सेव कर लिए। चलिए फिलहाल हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक कर लिए, तो अगर वाई लिखना चाहे बच्चों तो हम लिख सकते हैं ना, यहाँ से वाई लिख सकते हैं इस तरीके से। पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने आपको बताया था y1, y2, y3, y4 लॉजिक तो मिल गया। तो लॉजिक हम दैट तो लिखेंगे नहीं, हम मानेंगे कि चलिए लेट अस सपोज दैट लॉजिक मानेंगे, सपोज करेंगे, फिर एक बार और डिफरेंशिएशन करके प्रूफ कर देंगे पीएमआई से। ठीक है, तो चलिए जल्दी से लिखेंगे लेट अस सपोज दैट। क्या, लेट अस सपोज दैट yn होगा तो यहाँ पे क्या होगा, a का पावर n इसी लॉजिक से, और m इंटू m-1 इंटू m-2 कहाँ तक जाएगा ये स्टूडेंट, गुना होते होते, तो गुना होते होते जाएगा सेम पिछले बार के जैसा, m में से घट रहा है n-1, और फिर यहाँ x का पावर कितना है, सॉरी x नहीं है यहाँ पे, ax प्लस b का पावर कितना है, m-n होगा। दिख रहा है, 4 था तो m-4, n है तो m-n हो जाएगा। यही लॉजिक है। थोड़ा सा अगर हम लोग और सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर लीजिए सिंप्लीफाई, पिछले बार के जैसा yn बराबर क्या होगा, a का पावर n m गुना में m-1 m-2 गुना होते होते कहाँ तक जाएगा, अंतिम फैक्टर ये देखिए m-n हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का n हो जाएगा, या प्लस का 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे ax प्लस b का पावर कितना है जी, m-n। दिस इज रिलेशन नंबर 1। ये हमने सपोज करा, हम दिखाए कि जो लॉजिक चल रहा था वो 1 2 3 के लिए ट्रू था, लॉजिक हम n के लिए सपोज कर लिए। अब एक बार और डिफरेंशिएट करके देखते हैं कि n+1 के लिए काम कर रहा कि नहीं कर रहा है। आइए आपके सामने चेक करते हैं। क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, अगेन डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। फैन ऑफ है ना, उधर का ऑफ करवाए, हाँ फैन ऑफ करवा दिए बस। अगेन डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या भाई, इसको एक बार और करिए डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा जरा देखिए, yn तो एज इट इज रह जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे a का पावर n था वो रह जाएगा, m इंटू m-1 m-2 डॉट 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 कहाँ तक, m-n+1, यहाँ तक तो रह ही जाएगा, कांस्टेंट है ना। देखिए इसका एक बार और कर रहे हैं तो इधर तो yn+1 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है तो बाहर रह जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन एक बार और करना पड़ेगा आपको। तो करते हैं जरा आगे बढ़ा करके, यहाँ पे yn+1 हो जाएगा जी, यहाँ पे तो एक बार n+1 हो जाएगा yn+1, बाकी ये कांस्टेंट बाहर रहा, और फिर पावर आगे करेंगे जी, देखिए m-n आगे करिए, पावर आगे, और फिर ax प्लस b का पावर m-n था और एक कम और करेंगे, और फिर इसका चैन रूल से देंगे तो ax का a और प्लस b का 0 हो जाएगा, चैन रूल से ये गुना हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट बच्चों क्या करेंगे, देखिए ax का a और b का डिफरेंशिएशन 0, a प्लस 0 मतलब a को गुना करिएगा यहाँ से तो क्या होगा, a का पावर n+1 हो गया, और यहाँ पे देखिए m इंटू m-1 m-2 कहाँ तक, इसको डॉट डॉट में भेज दिए, सीधे लास्ट टर्म लिखिए m-n, और फिर यहाँ पे अंतिम ax प्लस b के पावर में m, दोनों में से माइनस कॉमन करिए, तो माइनस करिएगा तो n+1 होगा, और यहाँ पे हो गया हमारे पास y n+1। तो बच्चों बताइए क्या ये वही लॉजिक है जो लॉजिक आप 1 में माने थे, क्या ये वही लॉजिक है, देखिए तो क्या ये वही लॉजिक है, देखिए अगर यहाँ पे n+1 है तो इससे कम तक माइनस होता था, तो n+1 से कम तो मतलब n तक माइनस हो रहा है, n+1 है तो a का पावर n+1 होगा, और एक लॉजिक क्या था लास्ट में कि n+1 है तो n+1 माइनस होना चाहिए m से, तो वही हो रहा है, तो मतलब कंप्लीटली ट्रू है ये, इसके लिए भी n+1 के लिए भी ट्रू। तो शुरुआत के लिए ट्रू था, n के लिए सपोज किया, n+1 के लिए ट्रू हो रहा है, मतलब पीएमआई से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से सब के लिए ट्रू होगा। हम एक लाइन लिखेंगे नीचे कि सिंस 1 इज ट्रू फॉर, चूंकि अब हमने देखा भी है कि सिंस 1 मतलब इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर किसके लिए, n इक्वल टू 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए ट्रू है, जनरेटर हो रहा है ट्रू, मतलब शुरुआत करने के लिए सब शुरू में ट्रू था,
तो 10 बाय मेथड ऑफ इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ठीक, तो 10 बाय मेथड ऑफ इंडक्शन it is true for all natural number. It is true for all natural number. ठीक है, चलिए तो ट्रू सबके लिए होगा। तो फाइनली क्या बोलेंगे हम लोग, जो लास्ट में एक लाइन लिखेंगे कि 10 यदि आपके पास y इक्वल टू ax प्लस बी का पावर में n रहे, सॉरी m रहे, तो देन तो yn का फॉर्मूला हम निकाल लाए हैं। yn क्या होगा भाई, यहाँ पे a का पावर n, ठीक है, फिर m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 कहाँ तक जाता है, अंतिम में m में से घटता है n माइनस 1 करके, और फिर यहाँ पे ax प्लस b का पावर में n होता है, सॉरी m माइनस n होता है। चलिए, तो अब सारे बच्चे हमको बताएंगे कमेंट करके कि क्या ये प्रॉब्लम सबको समझ में आया। कुमकुम कहाँ से डाउट है बताइए, कहाँ से प्रॉब्लम हुआ बताइए, सेम चीज क्वेश्चन पूछिए कुमकुम, कहाँ से डाउट है, भेज दिए क्या उनको, उसको रहने दीजिए अभी। चलिए बताइए कहाँ से डाउट है, कुमकुम कहाँ से डाउट है, फिर से एक बार बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बोला गया था nth डिफरेंशियल निकालने के लिए, तो सबसे पहले हमने क्या करा, इसको हम मान लिए y1, सॉरी y मान लिए, एक बार डिफरेंशिएशन किए तो y1 कैसे बना, हमने यहाँ पे बोला कि भाई ये चीज को थोड़ी देर के लिए x मानिए तो x का पावर m है, तो पावर आ गई इसका पावर एक m माइनस 1, और चूंकि ये इसको हमने x माना था तो भाई x तो था नहीं, तो हम इसका फाइन भर रहेंगे। अब क्या चैन रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन a और b चूंकि कांस्टेंट है तो b का 0, a प्लस 0 a हो गया, तो a को गुना किया तो आगे a और m x प्लस b का पावर m माइनस 1, तो y1 का वैल्यू आ गया। फिर से डिफरेंशिएशन किए, ऐसा y2 आ गया, y2 को रीअरेंज करके लिख दिए y3 एंड सिमिलरली फॉर y4। अब इस तरीके से इसी लॉजिक को हम n के लिए मान लिए और n के बाद दिखा दिए। चलिए रेज हैंड करिए, हाथ उठाइए और पूछ सकते हैं। चलिए सब लोग कमेंट करके बताइए कि क्या कहीं पे दिक्कत है या फास्ट हो गए हैं, बताइए। चलिए बात समझिए एक बार फिर से देखिएगा, तो ये क्या लॉजिक हुआ, देखिए अगर यहाँ पे 4 आ रहा तो a का पावर 4 और m माइनस 1 m माइनस 2 कहाँ तक 3 तक, इससे कम तक, और यहाँ पे ax प्लस b का पावर m माइनस 4 है ना। फिर इसी तरीके से हमने क्या करा, लेट अस सपोज दैट n के लिए मान लिया हमने कि yn बराबर क्या, a का पावर n, m माइनस 1 m माइनस 2 कहाँ तक जाएगा, m माइनस इससे कम तक, n से कम क्या होगा n माइनस 1, और फिर ax प्लस b का पावर कितना m माइनस n। ठीक है, इसी को रीअरेंज किए, कैसे रीअरेंज किए, इस वाले टर्म्स को देखिए यहाँ पे yn बराबर a का पावर m, ठीक है ये सब ठीक है, यहाँ पे m माइनस n प्लस 1 ये तोड़ दिए, अंदर में माइनस कर दिए, ये लिख दिए, x प्लस b का पावर m माइनस n कर दिए, ये हो गया हमारा रिलेशन 1। अब ये सबके लिए ट्रू है कि नहीं, तो एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। हम क्या किए, अगेन डिफरेंशिएटिंग 1, क्या हुआ जी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों क्या, ये तो सब कांस्टेंट है, ये तो बाहर रह जाएगा, तो y का n का डिफरेंशिएशन एक बार करेंगे तो yn प्लस 1, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट था, बाहर हो गया यहाँ से यहाँ तक, इसका पावर आगे आया, m माइनस n आगे आया, और फिर एक और कम हो गया, और फिर x प्लस b का चैन रूल से a प्लस 0 हुआ, फिर से a प्लस 0 मतलब a, तो a को गुना करिएगा a का पावर n से, तो क्या होगा a का पावर n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक को रहने दिया, हमने इसको डॉट डॉट के अंदर भेज दिया सीधा, m माइनस 1 m माइनस 2 कहाँ तक m माइनस n तक, बाकी इसका पावर m माइनस, दोनों में से कॉमन किए, ऊपर से माइनस n प्लस 1 हो गया, आगे बढ़ा दिए। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि रिलेशन 1 तो हमारा फिर वही n इक्वल टू 1 2 के लिए ट्रू था ये सब, तो इट इज 10 बाय मेथड ऑफ इंडक्शन या 10 बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। मतलब यही है कि अगर y इक्वल टू ऐसा होगा तो हमारे पास ये रिजल्ट हो जाएगा। बताइए अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कमेंट करके बताइए। किसी भी बच्चे को कहीं डाउट्स है, विशाल कविता, आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो फिर लाइव क्लास का क्या मतलब है, बताइए। कहीं पे अगर डाउट है तो पूछेंगे ना, नहीं समझ में आए तो बोलिए, समझ में आए तो बताइए, तब ना आगे बढ़ेंगे। चलिए बताइए आप लोग, चलिए सारे बच्चे कमेंट करके बताइए भाई, कहीं डाउट है। कुमकुम बताइए आप, कुमकुम क्लियर हुआ आपको, कहाँ पे डाउट है बताइए। सेम क्वेश्चन स्टूडेंट, जो 2 क्वेश्चन दिए हैं, आपका होमवर्क है कि रफ कॉपी में खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए, 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है।
नहीं तो फिर गड़बड़ बात है ना, दिक्कत हो जाएगा फिर। अब यहाँ से अगर समझना आप नहीं समझ पाएंगे तो आगे दिक्कत होगा, इसीलिए इसको 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए, फिर बताइए कहाँ पे डाउट आ रहा है। ठीक है, चलिए क्लियर है सर, वेरी गुड। चलिए तो बाकी पवन कुमार कमेंट नहीं किए, सचिन कमेंट नहीं किए, विशाल कमेंट नहीं किए, और नासिफा, सुमित, श्रुति, ये लोग कमेंट नहीं किए। बताइए कितना गलत बात है। सेम स्टूडेंट पिछले बार के जैसा इसमें भी अगर एक नोट रहा तब जी, एक नोट चलिए कर लेते हैं छोटा सा, इसमें भी एक नोट है। नोट, इफ m इज इक्वल टू अगर n रहेगा देन, तो उस केस में y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ax प्लस b का पावर m नहीं बल्कि n हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर इस केस में हमारे पास y n का वैल्यू क्या होता है, जैसे जो रहता है वही चीज ना, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, कहाँ तक ज्यादा, डॉट 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 कहाँ तक, n माइनस इससे कम होकर के, तो n माइनस n माइनस 1 ऐसे होता है। फिर उसके बाद ax प्लस b का पावर में n माइनस n, और यहाँ पे आगे में a का पावर n भी होता है। लॉजिक देखिएगा एकदम सीधा सीधा है, दैट इज y n बराबर हो जाएगा a का पावर n, और तुरंत मैंने अभी ये n माइनस 1 कहाँ तक था, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, कहाँ तक है ये, n माइनस n तो खत्म, ये सीधे से प्लस 1 बचेगा, और a का इसका पावर 0, n माइनस n 0 मतलब खत्म, तो सीधा क्या बचेगा, दैट इज y n बराबर a का पावर n गुना में n फैक्टोरियल। क्या लिख दिए है थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ पे अंतिम है बस, कि अगर हमारे पास y का वैल्यू यही चीज का पावर m न था जी फॉर्मूला में, किसका पावर m है, तो m माइनस 1 ऐसे a का पावर m होता है ना, सॉरी जितनी बार डिफरेंस a का पावर n है तो n बार डिफरेंशिएशन तो a का पावर n फिर से चलता है। तो अब यहाँ पे अगर m की जगह पे n हो जाए, उतना ही बार डिफरेंस करना हो तो क्या होगा, तो a का पावर n पिछली बार m माइनस 1 होता था, इस बार n माइनस 1 n माइनस 2 कहाँ तक, n में से इससे कम घट रहा है n माइनस 1 तक, फिर इस का पावर n माइनस n सॉल्व किए, a का पावर n फैक्टोरियल n आ गया। तो यही हो गया हमारा आंसर। हालांकि यहीं तक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पर फिर भी स्टूडेंट इस दोनों प्रॉब्लम को खूब अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट क्लासेस में हम और रिजल्ट्स करवाएंगे, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में खूब मजा आएगा। कब, जब आप ये दोनों प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर स्टूडेंट हम लोग मिलेंगे जी नेक्स्ट क्लास में। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। चलिए, तो आज का ये जो क्लास है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर जी 3 है ये, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा हाँ चलिए,